वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा MySQL बिगिन एंड कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में। जब भी आपको एक से अधिक स्टेटमेंट को ग्रुप करना हो तब हम बिगिन एंड कंपाउंड स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। आइए मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। हम एक प्रोसीजर बना लेते हैं और प्रोसीजर का मैं नाम रख लेता हूं। मैं ये पहले से बना हुआ ले लेता हूं, इसमें से सब हटा देता हूं। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हमने एक प्रोसीजर बनाया है प्रोज ब्लॉक के नाम से और अब हम ये चाहते हैं कि कोई भी एक स्टेटमेंट हम इसमें लिख देते हैं। मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और कोई भी मैं टेबल का डेटा दिखाना चाहता हूँ। मैंने मेरी CTMST टेबल हम ले लेते हैं। ठीक है, अब आप इसे एक सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, ये सेव हो गया है ना। अब मैं इसे एक बार एडिट करता हूँ। अब आप देखें कि सिंगल स्टेटमेंट था, सेव हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्टेटमेंट और लिखना चाहता हूँ, 2 स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ। अब जब मैं सेव करूँगा तो यह इसे सेव नहीं होने देगा क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही स्टेटमेंट लिखना होता है। देखिए एरर आ गई। तो अब इसका तोड़ बोलें या तरीका क्या हो गया कि हम यहाँ पर एक बिगिन लगा देंगे। मैंने यहाँ पे लगाया बिगिन और मैंने यहाँ पर एंड में लगाया एंड। यानी कि अगर हमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना हो तो हमें क्या करना होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट को लगाना होता है। तो देखा जाए तो यह एक कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। अब इसके बाद आप अंदर कितने ही स्टेटमेंट इसमें लिख सकते हैं। अब जब आप इसे सेव करेंगे तो देखिए ये सेव हो गया। जो भी एग्जीक्यूशन होना वो अपनी जगह पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई भी ग्रुप करना हो या हमें देखा जाए तो जो भी स्टोर्ड प्रोग्राम है, आपका प्रोसीजर हुआ, फंक्शन हुए, इवेंट हुए, इनमें तो आपको अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना हो तो आप बिगिन एंड का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा ये हुआ कि यदि आपको स्टेटमेंट लिखते हुए ब्लॉक बनाना है, यानी या बोलूँ मैं नेस्टेड बनाना, कि आप यहाँ पर कोई एक बार और इसे लगाना चाहते हैं तो आप इसे नेस्टेड भी इसका उपयोग कर सकते हैं। एक के अंदर एक कितने ही आप लगा सकते हैं और उसमें आप बस ध्यान ये रखना है कि इसको भी ऐसे क्लोज करें और इस तरह से भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपका कोई भी और वर्क कर रहे हो तो आप इस तरह से ब्लॉक बना के एक से अधिक कितने ही ब्लॉक इस तरह से बना सकते हैं। मैं इसे भी सेव करके बता देता हूँ। देखिए ये भी सेव हो गया है ना। एग्जीक्यूशन में जनरली कोई फ़र्क नहीं आता है, केवल जो फ़र्क है वो ये है कि हम उस ब्लॉक को समझ पाएँ, है ना। अब एक और नया इसमें है कि आप वेरिएबल का जो स्कोप होता है उसको पर भी इसको काम में कर सकते हैं। वो भी मैं बताता हूँ। आपने लिखा डिक्लेयर, आपने बनाया कोई ए नाम का वेरिएबल जिसे आपने इंटीजर बनाया और उसमें आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दे दी। यह एक वेरिएबल बन गया ए। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक वेरिएबल और बनाता हूँ और जो वेरिएबल मैं कहाँ बना लेता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मैं कोई प्रोग्रामिंग लिख रहा हूँ और मुझे वो वेरिएबल यहाँ लिखना हो। तो जनरली अगर ये यहाँ पर बिगिन और एंड नहीं होता तो आप डिक्लेयर को ऐसे बीच में डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब आपने अगर कोई प्रोसेस वाइज या कोई स्टेप वाइज कुछ लिखा हो और आप चाहते हो कि मेरे वेरिएबल तो जहाँ पर मैं प्रोग्राम लिखूँ उसी पर हो, तो ऐसा अगर ऐसा सेव करेंगे तो ये आपको एरर देगा क्योंकि आप कभी भी डिक्लेयर को नहीं लिख सकते। अब आप चाहते हैं कि साथ में ही लिखना हो तो आप क्या करेंगे, ऐसे स्थिति में यहाँ पर एक ब्लॉक बना देंगे। तो अगर कोई ब्लॉक बनाया तो उसमें सबसे पहले डिक्लेयर लिखना अलाउड है। मैं आपको करके बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ ये नहीं लिखता और मैं इसे सेव करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए एरर दे दी क्योंकि ए से डिक्लेयर अलाउड नहीं है। इसे आप टॉप में लिख देंगे तो ये अलाउड कर लेगा। मैं इसे 1 मिनट भी कर दूँ, देखिए अलाउड हो गया। यही मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये बी को भी आप नीचे लिखते तो भी अलाउ नहीं करता। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि हमें तो ऐसा ही लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शुरू करेंगे और यहाँ पर एंड करेंगे। ऐसा करने पे देखिए एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया क्योंकि मुझे इसे भी एक ब्लॉक बनाना होगा। अब आप देखेंगे, देखिए एक्सेप्ट कर लिया। अब ये एक तो प्रोसेस हो गई। यदि आपको ऐसा करना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, ये एक तरह से वेरिएबल का स्कोप भी सेट कर देता। अब ये जो बी वेरिएबल है ये यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये एक्सेसिबल है क्योंकि ये उसी स्कोप में है। यहाँ पर आप लिखेंगे तो देखिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन यदि इसको आपने यहाँ लिख दिया तो यहाँ पर अलाउड नहीं है, ये आपको एरर दे देगा। जब भी आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये यहाँ पर नहीं चलेगा क्योंकि ये वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पर हुआ है। अगर आप इसे इस तरह से एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो ये हमें एरर देगा। मैं एक बार करके देखो, देखिए अननोन कॉलम बी बोल दिया। क्यों बोला, क्योंकि ये वहाँ पर बी जो वेरिएबल था वो है ही नहीं। अगला उपयोग यह हो गया कि आप इसका उपयोग
लेबल के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई भी एक लेबल बनाया, मैं कोई भी नाम रखूँ, मैंने रख लिया LBL और मैंने यहाँ से शुरू किया तो ये ब्लॉक मेरा जो है यहाँ से शुरू हो गया और एंड कर दिया। अब एंड और इसके बीच में मैं चाहे तो मैं भी एक ही स्टेटमेंट बार बार लिख रहा हूँ, आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो यह हमारा एक ब्लॉक बन गया, यानी कि लेबल्ड ब्लॉक हो गया। तो इसे एंड ऐसा करने के साथ यहाँ पर हमें LBL भी लिखना होगा। तो आप इस तरह से भी अलग अलग नाम देके भी बिगिन और एंड कर सकते हैं। साथ में इसे ब्लॉक भी बोला जाता है, ग्रुप भी बोला जाता है, बेज भी बोला जाता है। आशा है मुझे आपको MySQL बिगिन एंड कंपाउंड स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।